तो देखिए, अब ये प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया, उस पर काम किया जा रहा है और प्रयास यही है कि मनमानी रुक जाए, दादागिरी रुक जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले क्या प्रावधान थे और अब क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, चलिए दोनों का फर्क आपको जरा समझाते हैं, बताते हैं आपको। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड एक्ट क्या है, वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव करने के लिए है। इसके अलावा आपको ये भी समझना जरूरी है कि वक्फ का मतलब है कि जो संपत्ति दान की गई है वो हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगला पॉइंटर दीजिए, संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड संपत्ति वक्फ होने से पहले इसकी जांच जरूरी है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक चैरिटेबल वक्फ को लेकर काम करना है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बेहद मजबूत कानून है और विवाद होने पर सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है, ये अभी प्रावधान नहीं है। लेकिन अब सरकार का क्या प्लान है, चलिए वो जानकारी आपके हम सामने रख रहे हैं। सरकार का प्लान ये है कि वक्फ एक्ट को जो 40 संशोधन किए गए हैं उसके जरिए जो दादागिरी है उसे खत्म किया जाए, मनमानी को खत्म किया जाए। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना जरूरी है यहाँ पर, इस लिहाज से ये पूरा तैयार किया गया है। संपत्ति वक्फ के नियमों में जो पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि पहले तो मनमानी चलती थी, जो कह दिया वो उन्हीं का है, वो वाली बात ना रहे। संपत्ति वक्फ की होने से पहले जांच जरूरी यहाँ पर करवाई जाए और वक्फ संपत्ति हर जिले में रजिस्टर्ड भी हो, जिससे पूरा डेटा हो। वक्फ बोर्ड के राजस्व की भी जांच की जाए, इसको लेकर भी चर्चा है और महिलाओं की भी हिस्सेदारी यहां बन पाए। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये बिल लाई है और इस लिहाज से जेपीसी में भी भेजा गया, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर अगर शक शुबा है तो उस हिसाब से सोचा जाए। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेता हैं वो अभी भी यही राग अलाप रहे हैं कि वो विरोध करते हैं और कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। सुनिए जरा। ये पूरी रिपोर्ट काली है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब पास कराने का प्रयास किया जाएगा अगले चरण में तो पूरी तरह से हम इसका मुखालफत करेंगे। फिर भी सरकार अगर पास कराती है, वैसे तो मैं उम्मीद है कि जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो इसके पास होने नहीं देंगे और फिर भी पास कराती है तो हम हक और इंसाफ के लिए, देश के मुसलमानों के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। डिसेंट नोट आप ऐड कर लोगे, आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहाँ भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। अब चलिए आपको बता देते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक में क्या है, क्या बदलाव कर रहे हैं। केंद्र और राज्य से 2 महिला सदस्य रखने की बात है। स्टेट वक्फ बोर्ड में 1 ओबीसी सदस्य रखने की बात है। बोहरा और आगा खानी के लिए अलग बोर्ड बनाने की बात है। महिला उत्तराधिकारी के अधिकारों का संरक्षण यहाँ पर जरूरी समझा गया है। सभी मामलों पर लिमिटेड एक्ट लागू हो, यह भी समझा गया जरूरी। पोर्टल से वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हो और सभी संपत्ति के कागज पोर्टल पर डालने होंगे, अपलोड करने होंगे। सरकारी संपत्ति पर दावे की जांच होगी। पहले जो मनमानी चलती थी उस पर नकेल कसने के लिए ये पूरा संशोधन का प्रारूप लाया गया। इसको लेकर जेपीसी बैठाई गई, चर्चा की गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी भी मौलाना साहब हैं कि वो खुश नहीं हो रहे। अभी भी उनको चिंता है कि उनकी मनमानी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी मुस्लिम हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ बड़े मुस्लिम ओहदेदार जो हैं उनकी मनमानी चलती है और उनकी मनमानी रुक जाएगी। क्या यही परेशानी की वजह? सुनिए जरा उनका भी क्या कहना है, मौलानाओं का क्या कहना है इस पर। आज की ये गवर्नमेंट सिर्फ तब्दील करना चाहती है, तरमीम करना चाहती है या उस दस्तूर की दफा को खत्म करना चाहती है, मुसलमान को अपने मजहब से दूर करना चाहती है। हम जहाँ तक इसकी मुदाफात कर सकेंगे करते रहेंगे और हमने इसी सिलसिले में कदम उठाया है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क के संविधान के बचाने का, इस मुल्क में सेकुलरिज्म के बाकी रहने का और इस मुल्क का जो ढांचा इस मुल्क के बनाने वालों ने और जनाब अम्बेडकर ने बनाया था उसके बाकी रखने और न रखने का। हम लोगों का ये मानना है कि वक्फ जो है वक्फ बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम है, लिहाजा उसमें किसी किस्म के इस तरीके का कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए, वक्फ इतिहास हो चला है और नए बिल की बात हो रही है, इससे समस्या क्यों है जरा आपको समझाते हैं कि कैसे मनमानी रोकेगी, नकेल कैसे कसेगी। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पुराना कानून क्या कहता था, वक्फ के दावे पर सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जाती थी और ट्रिब्यूनल सुनता किसकी था, वक्फ की सुनता था। लेकिन अब जो नया प्रस्तावित कानून है, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जिनकी संपत्ति फंस रही है उनके पास एक रास्ता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे पाते थे पहले पुराने कानून ने। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि संपत्ति वक्फ की है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार
वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, ये प्रस्तावित कानून में है। किसी जमीन पर मस्जिद तो वक्फ की संपत्ति, ये क्लियर था, बिल्कुल मनमानी चलती थी उस मामले में। लेकिन अब क्या है, अगर दान में जमीन नहीं दी तो वक्फ की संपत्ति नहीं है, आप उस पर दावा नहीं ठोक सकते। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्मों की एंट्री नहीं थी, महिला की तो एंट्री नहीं थी। ऐसे में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं की एंट्री की बात इस बार कही गई, 2 अन्य धर्म के सदस्यों की एंट्री की बात कही गई। उसमें भी जेपीसी पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो चुने हुए सदस्य होंगे, 2 चुने हुए सदस्य, तो उस पर भी हामी भरी गई। तो ये जो प्रस्ताव है थोड़े बदलाव के प्रस्ताव, और ये अच्छे बदलाव है। समय के साथ शायद बदलाव जरूरी भी होते हैं, लेकिन कुछ राजनेताओं को ये तुष्टीकरण के चलते नहीं पसंद आ रहे हैं और कुछ इसका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वक्त की ये जरूरत है। जरा सुनवाते हैं आपको तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं इसको लेकर। जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे और विपक्ष के सभी मेंबर्स ने जो अपनी बातें रखी गई थी उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उनको लेके कहीं ना कहीं कुछ सोची समझी साजिश इसमें नजर आ रही है। किसी का डिसेंट नोट को अलग नहीं रखा गया है, सब शेड्यूल में है। और आज माननीय गृह मंत्री ने कह दिया लोकसभा में कि माननीय स्पीकर साहब देख लें, अगर कोई छूट गया है तो उसको इंक्लूड कर लें। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग तुष्टीकरण पर इनकी सुई अटकी हुई है। जिन लोगों को ऐसा बताया जाता था कि आपकी जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उनको अब उनका हक मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा, उनके भविष्य के लिए उनके बाप दादाओं की जमीन को अब कोई छीनेगा नहीं। विरोध करना है इसलिए विरोध न करें, यह मेरी गुजारिश रहेगी। बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत समर्थन भी दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक अच्छी मंशा, एक अच्छे लक्ष्य के साथ इस बिल को लेकर आई है। अपोजिशन की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन ने हमेशा वक्फ को लूटा है। देखिए, अकूत संपत्ति हो गई है वक्फ के पास। हम यूं ही नहीं कह रहे, जानकारी आपके सामने रख रहे। देश भर में 8.70 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, आप समझिए, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे, डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 9.40 लाख एकड़ में ये जमीन फैली हुई है वक्फ की, और 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है। आप सोचिए, 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ आंकी गई है, जो अभी प्रॉपर्टी का पूरा डेटा आया है। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में 2,14,707 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, 80,480 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। इसके अलावा तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां हैं। तो ये हमने आंकड़े आपके सामने रख दिए, लेकिन आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें कि सबसे ज्यादा संपत्तियां, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, वहां से सरकारें भी बनती हैं, और वहीं पर संपत्ति सबसे ज्यादा है। आप सोचिए कि ये तो उत्तर प्रदेश का डेटा जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा कहाँ संपत्ति होगी किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी जगह हैं जिन पर दावा है, लेकिन अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि वक्फ की है या नहीं। आप समझिए उत्तर प्रदेश का, जरा आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप इससे समझिएगा कि बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति होगी। अयोध्या में 3,652 संपत्तियां, अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम जी की नगरी की बात। सीतापुर की बात करें, 1521 यहाँ पर संपत्तियां हैं। आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497, मुरादाबाद में 1471, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, जौनपुर में 4167, बरेली में 3499, वाराणसी में 1637। और ये वो संपत्तियां हैं जो आइडेंटिफाइड है, जो पता चल चुका है कि वक्फ की है। अभी तो बहुत सारी ऐसी संपत्तियां जिस पर दावा और ये सब खेल चल रहा है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने देखिए क्लियर कहा था, उन्होंने रिपब्लिक भारत के समिट में यह कहा था कि 1-1 इंच जमीन का हिसाब होगा, और उसी पर सरकार काम कर रही है तो लोगों को मिर्ची लग रही। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे,